जब आप नॉन इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरी के थ्रू अमेरिका में आते हो। नॉन इमिग्रेंट से क्या मुराद है? जैसे आपका E1 ट्रीटी ट्रेडर वीज़ा या E2 ट्रीटी इन्वेस्टर वीज़ा या आपका L1 इंट्रा कंपनी ट्रांसफरी वीज़ा या इस तरह के किसी भी डिफरेंट प्रोग्राम्स के थ्रू जब आप जो है वो अमेरिका में आते हो तो आपका जो मेजर एंड ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि आप ग्रीन कार्ड की तरफ कैसे जाओगे। हाउ वुड यू बी एबल टू गेट द ग्रीन कार्ड बेस्ड ऑन योर करंट प्रोफाइल्स। अच्छा, और ग्रीन कार्ड की कन्फ्यूजन्स की वजह से बहुत से लोग जो है वो नॉन इमिग्रेंट वीज़ाज़ को परसू नहीं करते। फॉर एग्जांपल E2 वीज़ा को, फॉर एग्जांपल अगर आप E1 वीज़ा या E2 वीज़ाज़ को क्वालिफाई कर रहे हो बट यू स्टिल गेट हेजिटेंट और आप उनको जो है वो परसू नहीं करते जस्ट बिकॉज इट्स अ नॉन इमिग्रेंट वीज़ा और ये डायरेक्टली ग्रीन कार्ड की तरफ नहीं जाता, ताकि आपको कोई ऐसा प्रोग्राम, कोई ऐसा वीज़ा प्रोसेस जो है वो मिल जाए जो कि आपको डायरेक्टली ग्रीन कार्ड की तरफ लेके जा सके। तो आज इस वीडियो में मैं डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो या इन्वेस्टर हो तो आपके लिए ग्रीन कार्ड हासिल करने के कौन से डिफरेंट राउट्स एंड डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिनकी बेस पे आप अमेरिकन ग्रीन कार्ड परसू कर सकते हो। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। Hi, my name is Rahil Sheikh. I'm a business consultant based in Virginia, USA. मेरी फर्म स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो में वी प्रोवाइड कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज टू इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स जो अमेरिका में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उस बिजनेस की बेस के ऊपर अमेरिकन E1 या E2 वीजा जो है परसू करना चाहते हैं। America is undoubtedly the land of opportunities. And for a matter of fact, the America is been built by international immigrants. वो immigrants जो international different countries से अमेरिका में आए और अमेरिका में आके उन्होंने बड़े बड़े businesses establish किए या कोई बहुत major effective roles जो है वो अमेरिकन इकोनॉमी में, अमेरिकन फाइनेंशियल मार्केट में या सोसाइटी में जो है वो प्ले किए एंड बेस्ड ऑन दोज दे गेट द ग्रीन कार्ड्स। सो इसका मतलब यह है कि अमेरिका इज ऑलवेज बिन वेरी वेलकमिंग फॉर इंटरनेशनल इमिग्रेंट्स। जो लोग अपनी कंट्री में, अपने होम टाउन में एक सर्टन प्रोफाइल कैरी करते हैं और वो अपने प्रोफाइल्स के साथ, अपनी एक्सपर्टीज के साथ, अपनी कैपेबिलिटीज के साथ अमेरिका में मूव करना चाहते हैं। दो देर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ गेटिंग द अमेरिकन ग्रीन कार्ड। नेचुरली मैं उन सब की डिटेल्स में नहीं जा सकता बिकॉज आई एम नॉट एन इमिग्रेशन अटॉर्नी। उसके लिए आपको जो है वो अगर आपको सारे डिफरेंट प्रोग्राम्स को कंपेयर करना है देन यू नीड टू प्रोबेबली कंसल्ट विद एन इमिग्रेशन अटॉर्नी। बट जनरली जैसे आपका असाइलम केसेस होते हैं, आप अपने मैरिज बेस्ड ग्रीन कार्ड्स होते हैं, फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड्स हैं, तो बहुत सारे ऐसे ग्रीन कार्ड जो है वो मौजूद है जो कि आप अमेरिकन इमिग्रेशन सिस्टम में अवेल कर सकते हो बेस्ड ऑन योर ओन क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटीज। तो एक क्वालिफाइड इमिग्रेशन अटॉर्नी जो है वो आपका एक करंट प्रोफाइल इवैल्यूएट करके ही कैन गाइड यू मोर बेटर एंड मोर एफिशिएंटली कि व्हिच काइंड ऑफ ग्रीन कार्ड ऑप्शन इज मोर सूटेबल फॉर यू। बट हियर व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज कि आप अगर नॉन इमिग्रेंट वीजा पे, जैसे E1 वीजा है, E2 वीजा है, L1 वीजा है, O1 वीजा है, इस तरह के आप किसी भी वीजा प्रोग्राम्स पे आप अगर अमेरिका में मौजूद हो और आप अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करते हो तो इन वीजा प्रोग्राम्स का आगे फ्यूचर जो है वो क्या होता है जो आपको ग्रीन कार्ड की तरफ लेके जा सके। सो बेसिकली how do we see these programs? Let's say E2 visa या E1 visa, these are the market entry programs. क्या आप एज अ फर्स्ट टाइमर जब अमेरिकन मार्केट में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करते हो, इन्वेस्टमेंट्स करते हो या अपने बिजनेस के प्रोफाइल की बेस पे आप इन वीजास को क्वालिफाई करते हो तो आप मार्केट में एंट्री करने के काबिल होते हो। आपके पास सोशल सिक्योरिटी आ जाता है, आपके पास अमेरिकन सिस्टम की एक्सेस आ जाती है, आप अमेरिका में अपने इकोनॉमिक टाइज और इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन जो है वो बिल्ड कर सकते हो ताकि आप अपने किसी फ्यूचर में ग्रीन कार्ड के डिफरेंट प्रोग्राम्स में जंप कर सको। सो लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट ऑप्शन। सो फॉर एग्जांपल अगर आप एज एन E2 इन्वेस्टर जो है वो आप अमेरिका आते हो तो आपकी जो स्पाउस है उसको जो है वो वर्क ऑथराइजेशन मिलता है, ओपन वर्क परमिट मिलता है। ओपन वर्क परमिट से होता यह है कि आपके स्पाउस को ओपन ऑथराइजेशन मिलती है, वो कोई भी कंपनी में जॉब कर सकता है या कर सकती हैं और उस जॉब की बेस के ऊपर जब आप अपनी जो है वो जॉब स्टार्ट करते हो उस जॉब की बेस के ऊपर आप अपना जॉब एम्प्लॉयमेंट बेस कैटेगरी का जो EB3 वीजा प्रोग्राम है आप उसकी बेस के ऊपर ग्रीन कार्ड क्वालिफाई कर सकते हो। सो नंबर 1 कैटेगरी जो है वो ऑफ कोर्स EB3 प्रोग्राम की है जो कि कॉस्ट एफिशिएंट है। आप अच्छी से अपने प्रोफाइल, अपने एक्सपीरियंस, अपने एजुकेशन की बेस पे एक जॉब अप्लाई करो, जॉब आपको मिल जाएगी, उस जॉब में आप परफॉर्म करो, एम्प्लॉयर के साथ आपका अगर एक कंफर्ट लेवल जो है वो डेवलप हो जाता है तो वो एम्प्लॉयर आपको जो है वो ग्रीन कार्ड स्पॉन्सर कर सकता है। और अगर आप जॉब प्रोफाइल्स को या जॉब बेस्ड ग्रीन कार्ड या वर्क परमिट बेस्ड ग्रीन कार्ड्स को प्रेफर नहीं करते तो भी आपके पास
पास मल्टीपल ऑप्शन जो है वो मौजूद है। सो सेकंड नंबर पे जो वीजा प्रोग्राम आता है जिसकी बेस पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट की बेस के ऊपर ग्रीन कार्ड ले सकते हो, वो है EB-5 का प्रोग्राम। सो EB-5 में होता यह है कि आप एक सेफ और सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो करते हो। जैसे अगर आप टारगेटेड एम्प्लॉयमेंट एरियाज में जा रहे हो तो $800,000 की करंट जो इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड है, और अगर आप अपने जो वो किसी मेन एरियाज में जा रहे हो तो आपका $1,050,000 $10,50,000 की इन्वेस्टमेंट से आप ग्रीन कार्ड की तरफ जा सकते हो। तो आप अमेरिका में एंटर हुए E2 वीजा के ऊपर, आपका E2 वीजा का स्टेटस जो है वो चल रहा है, वो कंटिन्यूड है, और लेटर इन द फ्यूचर अगर आप कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट कर लेते हो जो कि EB-5 को क्वालिफाई करती हैं, तो आप अमेरिका में रहते हुए EB-5 के थ्रू ग्रीन कार्ड ले सकते हो। अच्छा, जब बात EB-5 की होती है तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स का ये कंसर्न होता है कि इसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, दे आर नॉट कंफर्टेबल या दे डू नॉट हैव अ बजट और फाइनेंसिस अवेलेबल फॉर दैट मच इन्वेस्टमेंट। तो उनके लिए क्या ऑप्शंस है? तो उनके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस अभी भी मौजूद हैं। सो द ऑप्शन नंबर 3 विच इज देयर फॉर द बिजनेस कम्युनिटी, वो ये है कि EB-1C का प्रोग्राम है जो कि मल्टीनेशनल बिजनेस एंटरप्रेन्योर या मल्टीनेशनल बिजनेस ओनर की कैटेगरी का प्रोग्राम है। अब ये कैसे काम करता है कि फॉर एग्जांपल आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, लेट्स से आप अपने होम टाउन में हो, आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस काम कर रहा है, आप अमेरिका में एक नया बिजनेस एस्टैब्लिश करते हो और आप उस बिजनेस को भी ग्रो करते हो, 1 साल 2 साल में आप अपने बिजनेस को फ्लरिश कर लेते हो, और इसके साथ साथ आपकी किसी और इंटरनेशनल डेस्टिनेशन में जैसे मिडल ईस्ट में, यूरोप में या किसी भी और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में आपकी कोई और कंपनी भी है, कोई और बिजनेस भी है, तो यानी आपकी एक से ज्यादा मुल्कों में आपकी कंपनीज मौजूद है, आपके बिजनेसेस मौजूद हैं, तो आप EB-1C जो मल्टीनेशनल बिजनेस मैनेजर का वीजा प्रोग्राम है, आप उसके थ्रू ग्रीन कार्ड क्वालिफाई कर सकते हो। अब अगर आप बहुत बड़े बिजनेसमैन भी नहीं हो, आपके पास मल्टीनेशनल बिजनेसेस भी नहीं है, लेकिन आप अपने होम टाउन में एक अच्छा हाई प्रोफाइल का बिजनेस आपका एस्टैब्लिश है, या आपकी बिजनेस क्वालिफिकेशंस या आपकी एम्प्लॉयमेंट क्वालिफिकेशंस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस बड़ी निश प्रोडक्ट्स पे हैं, आप हाईली एजुकेटेड हो, तो आप 2 और तरह के प्रोग्राम्स हैं जिनकी बेस के ऊपर आप ग्रीन कार्ड्स भी ले सकते हो, जिनमें से ऑफ कोर्स नंबर 1 जो आता है वो EB-1A कैटेगरी का जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज एंड स्किल्स का प्रोग्राम है। आप इस EB-1A के थ्रू ग्रीन कार्ड ऑप्शन ले सकते हो। EB-1A में क्या होता है कि अगर आप अपनी किसी भी प्रोडक्ट में आप एजुकेशन वाइज या कॉलेज ग्रेजुएट हो विद सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस इन योर रेलिवेंट फील्ड एंड अ प्रोग्रेसिव एक्सपीरियंस, आप मास्टर डिग्री होल्डर हो और आपके अपनी इंडस्ट्री में जैसे साइंस में, आर्ट्स में, टेक्नोलॉजी में, मैथ्स में, बिजनेस में, आपकी IT से रिलेटेड आपकी कोई भी एक्सपर्टीज मौजूद है, और उन एक्सपर्टीज से रिलेटेड आपके पास डिफरेंट अवार्ड्स हैं, अचीवमेंट्स हैं, आपने कोई इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रोल प्ले किया है अपनी इंडस्ट्री के अंदर, तो आप एज अ पर्सन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज एंड अचीवमेंट्स आप EB-1A कैटेगरी का जो प्रोग्राम है उसको भी परस्यू कर सकते हो। और इसके साथ साथ अगर आप कोई प्रोफेशनल डिग्री होल्डर हो, जैसे PhD है, मेडिकल डॉक्टर्स हैं, आप कोई साइंस में आपकी कोई हाई लेवल की डिग्री है, या आपके पास आर्ट्स की, मैथ्स की, आपके पास इंजीनियरिंग की कोई ऐसी एक्सपर्टीज हैं जो कि अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट में कंसिडर की जा सकती हैं, तो आप EB-2 NIW नेशनल इंटरेस्ट वेवर प्रोग्राम जो है उसको भी कंसिडर करके ग्रीन कार्ड की तरफ लेकर जा सकते हो। अच्छा, NIW में जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई एजुकेशन रिलेटेड एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज हो, एज अ बिजनेस भी अगर आपका बिजनेस फॉर एग्जांपल कोई हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आप कोई काम कर रहे हो, आपकी कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं, या टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी में IT से रिलेटेड आपकी कोई ऐसा प्रोडक्ट इन्वेंशन है, कोई डेवलपमेंट है, आपने कोई बिजनेस इतना बड़ा क्रिएट किया है कि जो कि अमेरिकन नेशन के लिए एक बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक हो सकता है या इंटरेस्टेड बिजनेस वेंचर हो सकता है, तो उस सूरत में भी आप NIW प्रोग्राम को क्वालिफाई कर सकते हो। सो द पॉइंट ऑफ कंसर्न इज कि इट्स नॉट ओनली कि आपको डे 1 पे आपको कोई इमिग्रेंट वीजा प्रोग्राम मिले, यू कैन स्टार्ट हम्बल, यू कैन स्टार्ट लीन, आप अपने एक छोटे से इन्वेस्टमेंट से, छोटे से बिजनेस से आप एक नॉन इमिग्रेंट वीजा प्रोग्राम को परस्यू करो, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप अपने जो है वो इमिग्रेशन इंटेंट की तरफ आप अपने बिजनेस और वीजास को स्विच कर सकते। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से आप अपने जो E2 वीज़ाज या E1 वीज़ाज को स्टार्ट करके आप इवेंचुअली जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल डिपेंडिंग ऑन योर वेंचर्स, योर एंड्योर्स, आप अपने जो ग्रीन कार्ड ऑप्शन है, ग्रीन कार्ड का जो प्लान है या जो फ्यूचर है, आप उसकी तरफ भी जा सकते हो। सो अगर आपको US में बिजनेस से रिलेटेड या E2 वीज़ा से रिलेटेड, E1 वीज़ा से रिलेटेड आपके कोई कंसर्न्स हो, कोई क्वेश्चंस हो, फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड माय टीम वुड बी हैप्पी टू एड्रेस ऑल ऑफ योर कंसर्न्स। थैंक यू so much. Assalamu alaikum.